जय माता दी। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी के दिन कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। भगवान श्री कृष्ण का पूजन हर वर्ष भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया जाता है। इस दिन मध्य रात्रि में भगवान श्री कृष्ण का विशेष पूजन किया जाता है और माखन मिश्री का भोग लगा करके फिर प्रसाद वितरण किया जाता है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, जन्माष्टमी का व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सभी प्रकार के दुखों का अंत होता है और सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं कृष्ण जन्माष्टमी की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान श्री कृष्ण की जय। भाद्रपद कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि का हिंदू धर्म में काफी महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। इस तिथि घनघोर अंधेरी रात को भगवान श्री कृष्ण रोहिणी नक्षत्र में मथुरा के कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, जिनके जन्म की कथा भी बड़ी मनोहर है। द्वापर युग में मथुरा में भोजवंशी राजा उग्रसेन मथुरा का शासन किया करता था। वह बड़ा दयालु प्रवृत्ति के थे। उनकी प्रजा भी उनका पिता के समान आदर किया करते थे। लेकिन उग्रसेन का पुत्र कंस बड़ा ही अत्याचारी था। वह प्रजा को कई तरह से कष्ट दिया करता था। जब उसके पिता उग्रसेन को यह बात पता चली तो उन्होंने कंस को समझाया, लेकिन कंस ने उल्टे उन्हें ही बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और खुद राजगद्दी पर बैठ गया। कंस की एक बहन थी जिसका की नाम देवकी था, जिसे वह बहुत मानता था। देवकी का विवाह वसुदेव नामक यदुवंशी सरदार से हुआ था। एक बार कंस अपनी बहन देवकी को उसकी ससुराल पहुंचाने ले जा रहा था। रास्ते में आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस देवकी को तू बड़े प्रेम से ले जा रहा है उसी में तेरा काल बसता है। इसी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक तेरा वध करेगा। यह सुनकर कंस डर गया। उसने अपनी मृत्यु को टालने के लिए वासुदेव को मारने के लिए तलवार उठाई, लेकिन उसकी बहन देवकी बीच में आ गई। उन्होंने कंस से कहा कि आप अपनी प्यारी बहन का सुहाग मत उजाड़िए। मेरे गर्भ में जो संतान होगी उसे मैं तुम्हारे सामने ला दूंगी, तुम्हारे हवाले कर दूंगी। फिर कंस ने अपनी बहन की बात मान ली और मथुरा वापस चला आया। उसने वसुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया। वासुदेव देवकी के एक एक करके 7 बच्चे हुए। सभी को जन्म लेते ही कंस ने मार डाला। अब 8वां बच्चा होने ही वाला था। कंस ने कारागार में पहरा खड़ा कर दिया था, लेकिन भगवान के जन्म लेते ही कारागार के सभी प्रहरी सो गए। दरवाजे भी अपने आप खुल गए। जिस समय वासुदेव देवकी को पुत्र हुआ, उसी समय संयोग से यशोदा के गर्भ से एक कन्या का जन्म हुआ, लेकिन वह कन्या भगवान की सिर्फ एक माया थी। वासुदेव नवजात श्री कृष्ण को कारागृह से लेकर के निकल पड़े। उस आसमान से बिजली चमक रही थी। रास्ते में यमुना नदी थी। यमुना नदी भी बड़ी भयानक लहरें मार रही थी। उन्होंने वासुदेव को जाने का रास्ता दे दिया। वसुदेव नंद जी के घर पहुँचे। वहाँ उन्होंने नवजात शिशु को यशोदा के साथ सुला दिया और कन्या को लेकर मथुरा वापस आ गए। कारागृह के एक फाटक पूर्ववत अपने आप ही बंद हो गए। कंस को सूचना मिली कि देवकी ने बच्चे को जन्म दिया है। वह बंदी गृह में पहुंचा और देवकी के हाथ से नवजात कन्या को छीनकर पृथ्वी पर पटकना चाहा, लेकिन वह कन्या आकाश में उड़ गई और उसने कहा कि अरे मूर्ख, मुझे मारने से क्या होगा? तुझे मारने वाला तू कहीं और जन्म ले चुका है। उसके बाद कंस ने मथुरा के सभी नवजात बालकों को मरवाने का निश्चय किया, लेकिन होनी टली नहीं। आखिरकार में भगवान ने उसे परलोक भेजकर उसके पापों का उसको दंड प्रदान किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भक्तों की सदैव ही रक्षा की है। जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण का पूजन करते हैं, व्रत करते हैं या कथा श्रवण करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उन्हें सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा सभी प्रकार के दुखों का अंत हो जाता है। तो बोलिए प्रेम से श्री कृष्ण भगवान की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और मित्रों में शेयर करें
कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें ताकि आपकी कुशलता का हमें पता चलता रहे। वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।